Guys, how are you all? Before wasting time, let's get start with today's topic, which is our variable. चलो, अब बताऊं वेरिएबल होता क्या है. उससे पहले ये छोटा सा डिफिनेशन पढ़ लो. अ वेरिएबल इन अ जावास्क्रिप्ट एज अ सिंबॉलिक नेम और आइडेंटिफायर जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सको दैट स्टोर डेटा वैल्यूज. सरल भाषा में समझो, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन वेयर वी स्टोर आवर वैल्यूज. क्लियर बात. यानी कि वेरिएबल क्या होता है, एक नाम होता है अपने मेमोरी एलोकेशन का जहां पर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं. ठीक है. अब देखो, डेटा टाइप और वेरिएबल का बहुत बड़ा रिलेशन है आपस में. जैसे कि किचन में गए हो ना, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दाल चावल नमक तेल दूध वगैरह वगैरह एंड सो मैनी थिंग्स. तो वो क्या चीज़ें आपस में मिक्स रहती हैं, इधर उधर फैली रहती नहीं ना. उन सब के लिए एक स्पेसिफिक कंटेनर होता है ना. कि अगर मैं तेल की बात करूँ तो एक पतले से लंबे से होगा. ठीक है. चीनी की बात करूँ तो छोटे से मोटे से गोल से होगा. इसी प्रकार से मैं अगर दूध की बात करूँ तो छोटे से लंबे से होगा. ठीक है. एंड सो मैनी थिंग्स. ऐसे ही अगर आटे के ड्रम की बात करो या फिर ऊपर जो छत पे पानी की टंकी होती है मोटे से लंबे से, तो वैसे ही. ठीक है. एंड इसी प्रकार से अगर आप बात करो, एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो आप मार्केट गए और आप चीनी लेकर आ रहे हो. कितना? 1 किलो. तो 1 किलो अगर आप लेके आओगे तो वो क्या आप हाथ में लेकर आओगे? नहीं ना. उसके लिए दुकान वाला क्या देता है? एक पॉलिथीन, एक कैरी बैग देता है इस प्रकार का, है ना. तो ये क्या है? कंटेनर है. इसी प्रकार से जब अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेकर आओगे तो उसे कहाँ स्टोर करके रखोगे? 3 किलो वाले जार में या फिर 4 किलो वाले जार या फिर 1 किलो का जार, जो भी आप रखोगे अपने किचन में उसे स्टोर करोगे. और अगर मान लो आप पूरी बोरी लेके आओगे तो वो 50 किलो की बोरी हो सकती है या फिर जितने की भी बोरी हो, तो वो भी एक कंटेनर है. यानी कि एक डिब्बा कंटेनर है, एक बोरा कंटेनर है, एक कैरी बैग कंटेनर है एंड सो मैनी थिंग्स. ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कंटेनर हैं. तो ये कंटेनर कर क्या रहे हैं? बेसिकली आपकी चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं. उसी प्रकार से अपनी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं? यूज़र के द्वारा दी गई वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है, यानी कि जमा करके रखता है. अब यूज़र ने कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर अपना नाम, मोबाइल नंबर और एज डाला, तो ये तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं. स्ट्रिंग है, नंबर है एंड सो मैनी. तो वो तो मिक्स हो जाएगा ना. उसे कैसे हम कहीं पर स्टोर करके रखें? इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स का हेल्प. अब देखो, डिक्लेयरिंग वेरिएबल. आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करोगे? इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर डिक्लेयर यूजिंग 3 कीवर्ड्स, where, let एंड const. आप इन तीनों कीवर्ड्स की हेल्प से इजीली क्या कर सकते हो? वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो. अब तीनों का अपना अपना एक लिमिटेशन एंड रूल है. ठीक है. अगर आप where की बात करोगे, यूज करते हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. चलो, it has a function scope meaning it can access through a function which is a declared. अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप कोई भी वेरिएबल वैर के थ्रू बनाओगे तो क्या होगा? वह कभी भी चेंज हो जाएगा. एक तरीके से समझो. और इसका स्कोप क्या होता है? अब स्कोप एक पूरा कॉन्सेप्ट है, स्कोप और होस्टिंग, जो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस इतना समझो कि वैर के थ्रू अगर आप कोई वेरिएबल बनाओगे तो उसे हम चेंज कर सकते हैं. एक तरीके से समझो. ठीक है. इसी प्रकार से अगर आप लेट के थ्रू वेरिएबल बनाओगे, अब ये जो लेट था ये कब आया था? ये चीज़ जान लो. ECMAScript 6 यानी कि ES6 में, जो कि 2015 में आया था. ठीक है. एंड ये भी क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है, मीनिंग इट ओनली एक्सेसिबल विथ इन अ ब्लॉक. यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिब्बा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ब्लॉक है, तो ये केवल उसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा, उससे बाहर नहीं होगा. जैसे कि सबका एक एरिया होता है ना, वैसे ही इसको बनाने के लिए क्या करना है? लेट वेरिएबल का नाम और वाई. अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो मैंने लिखा है वाई और यहाँ पे लिखा है एक्स, तो आप कहोगे एक्स वाई ही लेना. नहीं मेरे भाई, कुछ भी ले सकते हो, कुत्ता बिल्ली. ठीक है. सो ऑन. स्कोप होस्टिंग, इसमें भी ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे. ठीक है. इसी प्रकार से कॉन्स्ट. कॉन्स्ट क्या होता है? ये भी ECMAScript 6 में आया था. अब ये स्ट्रिक्टली ये बताता है कि आप कोई चीज़ कांस्टेंट अगर बना दिए तो उससे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो. मतलब अगर लेट या फिर वेर के थ्रू आप बनाओगे तो आप कोशिश कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट के थ्रू अगर बना दिए तो नेवर, नहीं चेंज होगा. ठीक है. ये फिक्स वैल्यू हो जाती है. इसके लिए क्या करोगे? कॉन्स्ट जेड. फिर कहोगे एक्स वाई जेड का क्या मतलब? अरे भैया कुछ भी दो, ABCD XYZ. वेरिएबल मतलब यूज़र डिफाइंड. यूज़र डिफाइंड मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो चाहो वो बना सकते हो. ठीक है. चलो,
इसी प्रकार से एक चीज़ आती है कि वेरिएबल के नेमिंग रूल्स क्या क्या होते हैं, कि वेरिएबल्स जो हम बना रहे हैं उनके रूल एंड रेगुलेशंस कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहला आता है स्टार्ट विथ लेटर। आपको हमेशा स्टार्ट करना एक लेटर के साथ या फिर एक अंडरस्कोर के साथ और डॉलर साइन के साथ। यानी कि इसके अलावा अगर आप सोचोगे किसी और चीज़ के साथ बनाने को तो नेवर, नहीं बन सकता है, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बनाया लेट फर्स्ट नेम, सही है। मैंने बनाया लेट 1st नेम, गलत है। फर्स्ट नेम तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, लेकिन ये गलत है क्योंकि आगे क्या आ गया नंबर। मैंने क्या बताया, या तो लेटर या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर साइन, ठीक है। कैन कंटेन ए लेटर, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर साइंस, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, लेट यूजर अंडरस्कोर नेम चलेगा, लेकिन लेट यूजर डैश नेम ये नहीं चलेगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर आपने बनाया लेट यूजर नेम एंड लेट यूजर नेम, देखो अब ये एन कैपिटल और ये एन स्मॉल है, एंड आर कंसिडर डिफरेंट वेरिएबल। आप कहोगे ये दोनों तो सेम ही है ना, यूजर नेम नहीं। देखो इसका जो है क्या ना, मेमोरी में जब एलोकेशन होता है तो कैपिटल का अलग होता है, स्मॉल का अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप बेसिक्स में पढ़ोगे एस की वैल्यूज सबकी डिफरेंट होती हैं। इसी कारण क्या होता है कि कैपिटल अगर लिखोगे तो वो कुछ और माना जाएगा, स्मॉल अगर लिखोगे तो वो कुछ और माना जाएगा। इसी प्रकार से होता है अवॉइड रिजर्व कीवर्ड। अब रिजर्व कीवर्ड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये भैया क्या होता है रिजर्व कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड जो टॉपिक है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट अभी हम लोग का उतना चल रहा है, ठीक है। एंड कीवर्ड्स आर, जैसे कि एग्जांपल बात करोगे, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वेर हो गया, इफ एल्स हो गया, ये सब जो आप लिख रहे हो यही क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार एग्जाम्पल ले लो, लेट एलिस लिया हमने जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसी प्रकार से वेर एज लिया जो कि नंबर है, एंड कॉन्स्ट इज स्टूडेंट बनाया जो कि स्टूडेंट बुलियन है। इसी प्रकार से नेम में आपने बॉब लिया, ठीक है, एंड इसके बारे में पढ़ सकते हो, जो भी है जानता हूँ, ठीक है। एक तरीका हाँ ये भी होता है कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये भी एक तरीका होता है, मैंने स्किप कर दिया। यानी कि आप लेट, कॉन्स्ट और वेर के अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन एक रीज़न ये है कि अगर आप ऐसे बनाओगे तो होगा क्या कि ये एज अ कंसिडर करेगा क्या, वेर, नॉट अ लेट और नॉट अ कांस्टेंट। अगर आप इसकी बात करोगे नेम वाले की, तो नेम कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, और ये किस टाइप का है, लेट टाइप का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीअसाइनिंग। आप रीअसाइन कर रहे हो, यानी कि पहले आपने वैल्यू दे रखी है, आप दोबारा दे रहे हो वैल्यू, जिसका नाम है पहले एलिस था, अब आप उसे बॉब करना चाह रहे हो, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे कह रहा है इज अलाउड बिकॉज नेम वॉज डिक्लेयर विथ इन लेट। अब ये अलाउ कर देगा क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर कर रखा है। अगर डिक्लेयर नहीं करते तो यहाँ पे क्या करता है, ये अलाउ नहीं करता। इसी प्रकार से एज है, अब एज में 30, पहले 25 था, अब क्या किए 30 कर दिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रीअसाइन द वैल्यू ऑफ एज इज अलाउड बिकॉज एज वाज डिक्लेयर विथ वेर। ये भी अलाउ कर देगा, क्यों, क्योंकि भैया हमने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन इन लास्ट आपका इज स्टूडेंट अगर आप फॉल्स करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे सुंदर सा एरर देगा। रीजन ये है कि कोई ये कांस्टेंट है। अब देखो मैंने बताया जस्ट कि कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो इसीलिए एरर दे रहा है। अभी इन सबको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, बाकी आप देख लो। वाई यूज वेरिएबल्स, फिर अगर कोई प्रश्न पूछे कि वेरिएबल्स को हम क्यों यूज करें, तो रीजन यही है, स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। इसे 10-20 बार आप चाहो तो यूज कर सकते हो, एंड रीडेबल इसका इजी फॉर्मेट हो जाता है, एंड सो मैनी थिंग्स। आप समरी वगैरह पढ़ लो, बाकी आओ कोड से थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट ओपन करेंगे। तो इंस्पेक्ट के लिए मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करो। आप इसे डायरेक्ट कैसे भी कोड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसे बड़ा कर लो, इतना इनफ है, ठीक है। इसे क्लियर करो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हम बनाएंगे रैंडम, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मैंने बनाया फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ARYAN। अभी देखना सुंदर सा एरर मिल जाएगा, ये देखो एरर मिला ना। रीजन ये है कि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। अब चलो इसे हम सही कैसे कर सकते हैं, सीधे सीधे आप लिखो FIRST नेम इज इक्वल टू RN। देखो अब ये तो आ गया, यानी कि मेरा ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक्सेस करूँ कोई ऐसी को जो मैंने बनाया ही ना, तो मैंने लिखा FIRST फर्स्ट नेम, लेकिन इसका n जो है ये मैंने स्मॉल कर दिया। अब देखो
अभी आप कहोगे तो दोनों मेरा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो लिख रहा है ना एट एनोनिमस है, यानी कि इसको मैं नहीं जानता हूँ। कहोगे भैया अभी तो बनाया हूँ, देखो फर्स्ट नेम, नहीं ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, यही चीज़ मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंस है। अगर आप कैपिटल बनाओगे और स्मॉल यूज़ करोगे तब भी एरर देगा, और स्मॉल बना के कैपिटल यूज़ करोगे तब भी एरर, यानी कि जैसे कि जैसा आपने बनाया वैसे का वैसा यूज़ करना है। इसी प्रकार से आप क्या करो, लेट के थ्रू बनाओ, लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड फिर आपने क्या किया, हमने ऑलरेडी बना रखा है क्या, लेट ए इज इक्वल टू 2, चलो एंड फिर हमने बाद में ए इज इक्वल टू ARYAN कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये चल जा रहा है। अच्छा अगर मैं ऐसे करूँ, ए बनाऊं और ए इज इक्वल टू TRUE ट्रू करूँ, तब क्या चलेगा, आजा, हाँ तब भी चलेगा। लेकिन हाँ अगर मैं CONST कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट बनाऊं, कांस्टेंट क्या ए को ही बना दूं एंड इज इक्वल टू मैंने कर दिया 33, चलो अब मैंने इसे रन किया। अब यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स, क्योंकि आपने ए को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। काम करो इसे क्लियर करो एंड फिर अगेन लिखो CONST कॉन्स्ट, मान लो हमने बी ले लिया, बी को हमने बनाया 22, चलो अब मैंने इसे बना तो दिया, लेकिन अगर मान लो मैं इसे यूज़ करता हूँ तो मैं प्रिंट करता हूँ बी को, तो मुझे क्या मिलेगा, अरे यार ब्लर नहीं चाहिए था, हाँ तो 22 मिला। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं b इज इक्वल टू 66 करने को, तो तुरंत मेरे को सुंदर सा एरर देगा कि टाइप एरर, असाइनिंग कैनॉट बी कांस्टेंट, यानी कि आप कांस्टेंट वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, गुड नाइट।